हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का 24 जुलाई 2020 के CAA यानी करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में। बात करें आज के सेशन की, तो आज का जो हमारा सेशन होगा पूर्णतः आधारित होगा दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत। तो आज हम सभी एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि पिछले कुछ दिनों से अपने आप में न्यूज़पेपर में बना हुआ है पॉलिटिकल इश्यू की वजह से। तो आज इसके संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सभी को इस सेशन के अंतर्गत हम फुल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है यदि आप इस पूरे सेशन को फुली फॉर्म में देखते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसके प्रति आपकी समझ भी डेवलप होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन को और देखते हैं इसके हर एक एस्पेक्ट को। तो बात करें आज का हमारा जो डिस्कशन होगा मुख्यतः 4 बिंदुओं पर आधारित होगा और भी 4 बिंदु क्या वो 4 बिंदु क्या होंगे उनको देखते हैं। तो वो 4 बिंदु जो हैं वो ये होंगे कि ये चर्चा में क्यों, इससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य और संविधान की 10वीं अनुसूची और इस कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या होने वाले महत्व और इससे होने वाले लाभ। तो इन 4 प्रमुख बिंदुओं पर ही हमारा आज का सेशन हो सेंट्रलाइज रहेगा और इन्हीं 4 बिंदुओं पे हम बेहतरीन और सभी एस्पेक्ट को डिटेल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सभी एस्पेक्ट को। बात करें पहले पॉइंट को कि दल बदल जब शब्द आया तो इसका अर्थ क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि दल बदल किसे कहते हैं। तो दल बदल किसे कहते हैं इसको आप देखिए ध्यान से कि दल बदल का साधारण अर्थ एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना है, अर्थात किसी विधायक का किसी दल के निकट टिकट पर निर्वाचित होकर उस पार्टी को छोड़ देना और अन्य किसी पार्टी में या अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। तो यही कहलाता है दल बदल, यानी अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरे की पार्टी में शामिल होना ही दल बदल कहलाता है। तो देखते हैं अब इसके सारे एस्पेक्ट को। बात करें कि चर्चा में क्यों, तो चर्चा में इसके रहने के कुछ प्रमुख कारण हैं, उनको देखते हैं। इनमें जो आज का जो प्रमुख कारण है उसके पहले भी कई बार इनके प्रमुख कारण बन चुके हैं। जैसे कर्नाटक में और भी कई जगह कई राज्यों में ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण ये चर्चा में बना रहा। लेकिन फ़िलहाल में यदि हम बात करेंगे तो ये राजस्थान के पॉलिटिकल इश्यू की वजह से चर्चा में बना हुआ है। तो यदि हम बात करें इसकी चर्चा में रहने की, तो पहला जो इश्यू है वो है राजस्थान में सचिन पायलट जिनको आप जानते होंगे, और उनके साथ हरियाणा के रिजॉर्ट्स में 19 विधायक के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत नोटिस जारी की गई है। दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी की गई है। और सेकंड पॉइंट लिखा है कि यह पार्टी व्हिप का पालन नहीं करने पर सचिन पायलट और 19 पार्टी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत इसकी नोटिस जारी की गई, जिससे पूरा मामला विवाद की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है, जिसको आप पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने न्यूज़ में देख रहे होंगे। ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और किसी न किसी एंगल से हर दिन इस पे आर्टिकल न्यूज़पेपर में आते रहते हैं और उससे संबंधित टॉपिक्स आते रहते हैं। तो आज हम समझेंगे इसकी बेसिक फैक्ट को, बेसिक हिस्ट्री को और इसके संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सेकेंड हमारा पॉइंट है इस कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो वो तथ्य क्या हैं उनको आप सभी लोग ध्यान से देखिए। बात करें पहले तथ्य की, तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून लागू हो जाता है। समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। दल बदल कानून के तहत सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित व्यक्ति तब तक मंत्री बनने के लिए अयोग्य रहता है जब तक कि वह दोबारा चुनकर सदन का सदस्य न बन जाए। तो ये कंडीशन होती है, यदि आप एक बार अयोग्य हो गए तो आप तब तक किसी भी सिस्टम की मिनिस्ट्री में शामिल नहीं हो पाएंगे जब तक आप दोबारा चुनकर उसी सदन में या किसी भी सदन में के सदस्य ना बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो लिखा हुआ है कि वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है कुछ संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान से जोड़ा गया। इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नए हैं। सबसे नया वर्ड क्या है, आपको 52वां संविधान संशोधन आप अगर समझते होंगे तो जानते होंगे, तो अच्छी बात है। इसके बाद 10वीं अनुसूची, इन दोनों के बारे में हमको अध्ययन करना है कि 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी और उसी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ही ये कानून हमारा आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
1985 से पूर्व कई बार यह देखा जा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे, जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। और ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था। जायज़ सी बात है, यदि किसी पार्टी के एक साथ दो तिहाई सांसद या विधायक, जो कि पहले हुआ करता था एक तिहाई, अगर दो तिहाई पार्टी के सांसद या विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर ये कानून लागू नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा। पर उन्हें अपना स्वतंत्र दल बनाने की अनुमति भी नहीं है और वो किसी दूसरे दल में लेकिन शामिल हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि यदि किसी भी पार्टी के दो तिहाई, जो कि पहले क्या होता था, पहले एक तिहाई होता था, लेकिन अब वर्तमान में दो तिहाई अगर सांसद या विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो वे किसी भी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं और उन पर इस कारण कोई भी मतलब कि दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं दल बदल करने के लिए, यानी कि दल बदल कानून आप पे कब नहीं लगेगा, जब आप वहाँ से जो सदस्य निकल रहे हैं उनकी संख्या दो तिहाई हो, यानी कि दल बदल करने के लिए दो तिहाई सदस्य की आवश्यकता होती है। तब आप लीगली तौर पे दो तिहाई सदस्य आराम से निकल के किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन नई पार्टी नहीं बना सकते। दल बदल कानून लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होता है, ये आपको याद करना होगा कि किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है। तो लगता किस पे नहीं लगता है, लोकसभा या विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उस पर लागू नहीं होता है। मतलब यदि लोकसभा या विधानसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अपने दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दे या फिर दल के व्हीप के विरुद्ध जाकर मतदान कर दे तो उस पर भी ये कानून लागू नहीं होता है। देखते हैं अगले पॉइंट को। और किस पे लागू नहीं होता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के दौरान दल के व्हीप का उल्लंघन करने पर भी सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में जब मतदान होता है, जब वोटिंग होती है, तो भी अगर व्हीप का उल्लंघन कर कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी का किसी को भी वोट दे देता है तो उसमें भी आप पर दल बदल कानून का कोई मतलब कि सैंक्शन नहीं लगते हैं। अगली बात कि पार्टी से निष्कासित यानी पार्टी से निकाल दिए जाने पर भी किसी के ऊपर ये कानून नहीं लगता है। और इस कानून के अनुसार सदस्य के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय की शक्ति होती है। यानी कि जो अयोग्यता साबित करने या अयोग्यता करार देने की जो संबंधी शक्ति होती है वो किसके सदन का जो अध्यक्ष होता है उसके पास होती है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने के निम्नलिखित आधार पर साबित किया जाता है या निम्नलिखित आधार पर उसको अयोग्य साबित किया जाता है। वे आधार क्या हैं, आप देखिए। पहला आधार लिखा है कि यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है तो उस पर अयोग्यता का वो जो सैंक्शन है लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी उस पर लगता है। यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है तो भी उस पर अयोग्यता का वो सैंक्शन लगता है। और 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी दल बदल विरोधी कानून उस पर लगता है। अब बात करते हैं, एक वर्ड आया था संविधान की 10वीं अनुसूची, तो वो क्या है उसको डिटेल में समझते हैं कि संविधान की 10वीं अनुसूची क्या होती है। कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो होती है, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, यह वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट एस्पेक्ट को देखते हैं कि यह दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित, यानी कि जिन प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी सांसद या विधायक को अयोग्य परिभाषित किया जाता है, तो ये परिभाषित करने का जो सिस्टम होता है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ही उसको किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो इसका उद्देश्य है 10वीं अनुसूची का, वो राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है ताकि संसद की स्थिरता बनी जाए। यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी स्टेबिलिटी को बनाने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसकी? संविधान की 10वीं अनुसूची की। बात करें इससे होने वाले लाभ और इसके महत्व की, तो दल बदल विरोधी कानून संसद की आंतरिक राजनीतिक और सांसद विधायक की खरीद फरोख्त यानी कि नेविगेशन
को रोकने का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, एक महत्वपूर्ण यंत्र है। पार्टी के प्रति निष्ठा के बदलाव को रोकने से सरकार की स्थिरता प्रदान करता है। कौन? ये जो नियम है। सब जब सांसदों पे, विधायकों पे कंट्रोलिंग सिस्टम लगेगा तो पार्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के द्वारा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सभी लोग उसमें कार्यरत रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पार्टी के समर्थन और पार्टी के घोषणा पत्रों के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए भी रखना, ये इसका एक प्रमुख कार्य है। यही इसका एक प्रमुख, इसके द्वारा लाभ भी देखने को मिलता है और इसके द्वारा पार्टी के अनुशासन को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये रहे सभी एस्पेक्ट किससे संबंधित? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। उससे चर्चा में क्यों, इससे इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटी होती है, इस कानून से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या क्या लाभ हैं, इन सभी एस्पेक्ट को हमने बड़े ही कम समय में और बेहतरीन तरीके से समझा, तैयार किया और याद किया। तो उम्मीद है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।